आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूं हमारी एक ख़ास पेशकश, आपकी सहेली। हमारे हर एपिसोड में हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपके लिए लेकर आएँ मुफीद जानकारियाँ, और हमारे इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश करी है, जिसमें आज के पहले सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं कि विंटर फैशन में क्या नया है जिसे आप भी फॉलो कर सकती हैं। साथ ही साथ हमारे अगले सेगमेंट में हम आपको मिलाएंगे एक खास शख्सियत से। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको दिखाते हैं इस एपिसोड की एक खास झलक। आपको अंदर से जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप अपने आप को खूबसूरत या अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश में और अच्छे लगने में जो फ़र्क होता है वो नज़र आता है। कहते हैं मौसीकी का सीधा राब्ता हमारी रूह से होता है। मिजाज को तरोताज़ा बनाए रखने और दिल को सुकून बख्शने का एक बेहतरीन जरिया है मौसीकी। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मौसम में तब्दीली आ चुकी है और तब्दीली के साथ साथ फैशन में भी बदलाव आया है, और इसी मौजू पे आज हम बात करने वाले हैं हमारी एक्सपर्ट से, यानी कि आसमा हुसैन जी से, जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चलते हैं उनके जानिब। आसमा, हमारे शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। शुक्रिया। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, मौसम में तब्दीली आई है, तो फैशन में भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को अब मिलेगी कि लगे कि हाँ, फैशन ट्रेंड्स जो हैं अब बदलने वाले हैं? जी बिल्कुल। जब सर्दियाँ आती हैं तो आपका पूरा वार्डरोब चेंज हो जाता है। ख़ास तौर से जो ऐसे जगहों पे लोग रहते हैं जहाँ सर्दियाँ इफ़ेक्ट करती हैं, अच्छी ज़्यादा तेज़ सर्दी आती है जिसको कहते हैं, तो नॉर्थ इंडिया एंड ऑल दीज प्लेसेस, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप गर्मियों के कपड़े अंदर रखते हैं और फिर सर्दियों के कपड़े बाहर निकालते हैं। और जो कपड़े हैं वो आपके कुछ तो क्लासिक होते हैं जो आप हमेशा अपने पहनते जाते हैं, लेकिन कुछ आपको नए फैशंस के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से ऐड ऑन करना पड़ते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीज़न में होने जा रही हैं जिसका ख़ास तौर से अगर ख़्याल रखें तो आपका वार्डरोब ना ही सिर्फ ये कि खूबसूरत लगेगा और साथ ही साथ आपको सर्दियों से भी बचाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस सीज़न में। तो अगर यहीं पे आपसे जानना चाहें कि जैसे आपने कहा बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर हम फैशन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी ख़वातीन हैं जो हमेशा अपने पहनावे को लेके इतनी कॉन्शियस रहती हैं, उनके लिए क्या नया आने वाला है? सबसे पहले तो आपके पास एक नी लेंथ कोट, जो कहते हैं नी लेंथ तक हो, जिसको आप वेस्टर्न कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं, इंडियन कपड़ों के साथ भी पहन सकते हैं, और वो बहुत ही अलग अलग स्टाइल में, बहुत खूबसूरत कलर्स में मार्केट में अवेलेबल होने जा रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त लेटेस्ट हैं फ़ैशन में। चाहे आप उसके अलग अलग कट्स यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी टाइप क्या है। अगर आप थोड़ा सा बल्कि स्टाइल उसमें हैं तो आप स्ट्रेट कोट्स लें, बहुत ज़्यादा ढीले वाले ना पहने। जो बहुत थिन हैं या बहुत ही परफेक्ट फिगर वाले हैं वो ए लाइन कोट्स, या जो नीचे से थोड़े से घेर वाले विद बेल्ट्स कोट आ रहे हैं वो पहन सकते हैं। तो इस तरह से आपको कोट्स की शेप्स में बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। कोबाल्ट ब्लू, प्रूशियन ब्लू, तो इस तरह के शेड्स जो हैं वो कोट्स के फैशन में आ गए हैं। तो कोट जो है वो इटसेल्फ आपका आउटर इनर पूरा गारमेंट हो जाएगा। आपने अंदर कुछ भी पहना हो, अगर आपने एक अच्छा सा कोट पहन लिया और कुछ एक्सेसरी लगा ली तो आप बिल्कुल परफेक्टली ड्रेस्ड अप हो जाते हैं विंटर सीज़न में, और उसके साथ साथ आप कवर्ड भी रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि लड़कियां ख़ास तौर से वो स्वेटर या गर्म कपड़े पहनना नहीं चाहती क्योंकि उनका लुक ख़राब हो रहा है या उनके कपड़े दिखाई नहीं दे रहे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऑड लगती है। जो लोग देखने वाले हैं उनको लगता है कि आप ख़ास तौर से अपने आप को
बेहतर दिखाना चाह रहे हैं या आप अपनी तरफ तवज्जो चाहते हैं लोगों की, इसलिए आप गर्म कपड़े भी नहीं पहन रहे, भले ही कितनी तेज़ सर्दी हो और आप ठिठुर रहे हो उसमें। क्योंकि ज़रूरी है कि आप इस मौसम में, खासकर सर्दियों का जो मौसम है, इसमें महफूज रहने की तरफ बिल्कुल ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल, अदर देन योर आपके लुक्स, आपकी हेल्थ, आपका जो डे टू डे आपकी वो तबीयत है वो नहीं ख़राब होना चाहिए। और आपको सर्दी लग जाए तो आप, जाहिर सी बात है कि पूरे विंटर्स जो हैं आप ज़ुकाम या बुखार इसमें रहते हैं। तो इसलिए उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए कि आप गर्मियों में महीन कपड़े पहने हैं या शॉर्ट स्लीव्स पहने हैं या स्लीवलेस कपड़े पहने हैं। अक्सर मैंने देखा है साड़ियों पे लेडीज़ ब्लाउजेस पहनती हैं स्लीवलेस या शॉर्ट स्लीव का ब्लाउज़ पहने हैं और ख़ाली एक उनकी शॉल हाथ पे रहती है। तो पता नहीं, मुझे उनको देख के बहुत सर्दी लगती है सर्दियों में। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि अब बहुत से ऑप्शंस हैं, आप बहुत स्मार्ट और ख़ूबसूरत लग सकते हैं। आसमा, आप हमें बेहद ज़रूरी जानकारियाँ दे रही हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी और अपनी ख़वातीन को याद दिलाना चाहूँगी कि अगर आपके भी हैं कुछ सवाल जो आप हमारी फ़ैशन एक्सपर्ट से पूछना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कुछ नया, तो आप हमें ईमेल कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है एक वक्फे का, लेकिन वक्फे के उस पार भी हमारी ये बातचीत यूं ही जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस पेशकश आपकी सहेली में। हम बात कर रहे हैं कि जाड़ों के मौसम में किस तरीके का फैशन हमारी ख़वातीन अपना सकती हैं और दिख सकती हैं बेहद दिलकश। इसी बारे में अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। आसमा, जैसे कि हम बात कर रहे थे विंटर सीज़न की और इसमें जो फ़ैशन फॉलो किया जाता है उसकी हम बात कर रहे थे, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इवेंट्स हैं, पार्टीज़ हैं, तो इस मद्देनज़र किस तरीके का पहनावा हमारी ख़वातीन अपना सकती हैं जिसमें वो फैशनेबल नज़र आए? बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो इवनिंग्स के कपड़े हैं पार्टीज़ के लिए, जैसे साड़ी है, अगर हम एग्जांपल लें तो साड़ी तो आप सिल्क की भी पहन सकते हैं, क्रेप की भी पहन सकते हैं, जॉर्जेट भी पहन सकते हैं। लेकिन ब्लाउजेज़ आजकल जो आपके पास हैं वो फुल स्लीव्स के, वेलवेट के ब्लाउजेज़ या वुलन कपड़े के, चाहे आप पश्मीना का ब्लाउज़ पहने हो, खूबसूरत सा जामावार का ब्लाउज़ पहने हो, तो इस तरह से आपका ब्लाउज़ ऐसा होना चाहिए जो आपको सर्दियों में प्रोटेक्ट करके रखे है। आपको अलग से भले ही स्वेटर या शॉल लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो पेटीकोट्स पहनते हैं वो भी वुलन कपड़े के आप पहन सकते हैं। उसके अंदर आप लेगिंग्स पहन लीजिए, उसके अंदर आप स्टॉकिंग्स पहन लीजिए, ताकि आप एक्चुअली पूरी तरह से कवर्ड रहें और सर्दी से बचें। तो आप इंजॉय भी करेंगे, आप कंफर्टेबल भी होंगे और आपको अंदर से जब आप कंफर्टेबल होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आप अपने आप को खूबसूरत या अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोशिश में और अच्छे लगने में जो फ़र्क होता है वो नज़र आता है। तो आप बजाय इसके कि आप कोशिश करें आप अच्छे लगें और कंफर्टेबल भी रहें पूरी तरह से। क्योंकि अक्सर ख़वातीन शायद इस गलत फहमी में रहती हैं कि सर्दियां यानी कि फ़ैशन जो है वो बिल्कुल आप नहीं कर सकते। तो मेरे ख़्याल से अपनी लिमिट्स में रह के भी, महफूज रह के भी आप फ़ैशन को पूरी तरह फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से। और इन अ वे सर्दियों में बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जैसे जो लोग वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते हैं उनका बहुत ख्वाहिश होती है, लेकिन वो गर्मियों में नहीं पहन पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी टाइप नहीं है या उनको लगता है कि वो थोड़ा बल्की हैं, तो अगर वो ट्राउज़र पहनेंगे तो बीच में उनकी मिडरिफ दिखाई देगी। तो सर्दियों में ये सब कुछ छुप जाता है। आपने ट्राउज़र पहना, स्वेटर पहना, ऊपर से एक कोट पहन लिया, तो आपकी वो मिडरिफ दिखाई नहीं देती है। यू लुक लाइक परफेक्ट फिगर और आप अच्छा सा स्मार्ट आपको लुक आता है। आपने अच्छा सा स्कार्फ पहन लिया, तो एक तरह से उन लोगों के लिए ये गॉड सेंड होता है कि सर्दियों में आपने लेयरिंग कर ली तो आपकी जो फिज़िक की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब छुप जाती हैं। तो आप अच्छी तरह से, इसी तरह से स्कर्ट्स बहुत से लोग पहनना चाहते हैं लेकिन नहीं पहन पाते हैं क्योंकि वो उनके लेग्स शेप नहीं है अच्छी, या
दिखाई देंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। सर्दियों में आप अच्छी सी स्टॉकिंग्स पहने, नी लेंथ बूट्स पहन लें, ऊपर नी लेंथ की स्कर्ट पहने, स्वेटर पहने, जैकेट पहने, तो आपका वो पूरा लुक जो है वो चेंज हो जाता है। आप पूरी तरह से कवर्ड हैं, आप पूरी तरह से पर्दे में हैं, लेकिन आपका जो गारमेंट है वो चेंज हो गया। तो जो चीज़ें आप गर्मियों में नहीं कर सकते वो आप सर्दियों में कर सकते। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी बात ये भी होती है जाड़ों के मौसम के साथ कि आप एक्सपेरिमेंट करके जो आप शायद नहीं ट्राई कर सकती वो भी आप ट्राई कर सकती हैं। बिल्कुल, दैट्स ट्रू। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आप नॉर्मली ट्राउज़र नहीं पहनते हैं लेकिन आप सर्दियों में ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मली कुछ ऐसे कपड़े हैं जो नहीं पहनते हैं, आप उसको आराम से पहन सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों के लिए एक और फ़ायदा होता है कि अक्सर देखा है कि ब्लैक कलर और डार्क कलर्स उसके आपके पास कॉम्बिनेशंस हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि मुझे क्या पहनना। आपने ब्लैक ट्राउज़र पहना, उस पर किसी भी कलर का स्वेटर पहन लिया, वो आपको अच्छा लगने लगेगा। सडनली आपका जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, या लगेगा कि आपने नया गारमेंट पहना हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि आपने वही कपड़े पहने हुए हैं, भले ही आपने ट्राउज़र वही पहना हो, फिर आपने ऊपर से कोट पहन लिया, स्कार्फ चेंज कर दिया। तो इस तरह से आपका लुक जो है वो मिनिमम कपड़ों में, अगर आपके पास 4-5 कपड़ों का एक बेसिक सेट है कि आपके पास एक ब्लैक ट्राउज़र है, एक ब्लैक स्वेटर है, एक ब्लैक कोट है, कुछ स्कार्व्स हैं, कुछ कलर्ड स्वेटर्स हैं, तो आप इसी में अपना कॉम्बिनेशन जो है वो इतनी बार चेंज कर सकते हैं कि आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि हमने अपने कपड़े रिपीट किए। लेकिन ख्याल इस बात का रखें कि जो काला रंग है वो अपनी वार्डरोब में ज़रूर शामिल करें। जी बिल्कुल, बेसिक कपड़े आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एक बेसिक कलर जो है, चाहे वो ब्लू हो या ब्लैक हो, तो नेवी ब्लू भी आप रख सकते हैं, या बेज कलर है जो आपका खाकी कलर होता है। अगर आपके पास ब्लैक है तो फिर आप सेकेंड स्टेप पे ब्लू, खाकी और फिर कोक ब्राउन उस पे जा सकते हैं, या एक ग्रे। तो ये सब बेसिक कलर्स हैं जिसके साथ आप कुछ भी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और आप कोई भी चीज़ मिक्स एंड मैच करेंगे तो आपके बेसिक चीज़ें वही रहेंगी, और आप उसके साथ कई कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, अनगिनत कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो आई थिंक स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। आप अपने वार्डरोब को खोल के देखें, उसमें कौन कौन से पीसेस आपके पास हैं, किन पीसेस को आप एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और उस तरह से फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास कितनी तरह की वैरायटी है। और अगर कोई ख़ास ओकेज़न है तो पहले से आप अपने 1-2 दिन पहले से अपने कपड़ों को चेक कर लें, देख लें, पहन के देख लें। एकदम से कोई भी चीज़ नई आप ऐसे ना इस्तेमाल करें कि आपको कहीं जाना है इम्पॉर्टेंट जगह और आप कोई नई चीज़ आपने सोच ली कि हम पहनेंगे, और जब आप पहनने खड़े हुए तो आपको लगा कि अरे ये तो मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा। तो कुछ भी नया करने से पहले उसको घर में एक बार ट्राई ज़रूर कर लिया करें, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और आपके पास इतना वक्त होगा कि आप उसको रीडू कर सकें या उसको चेंज कर सकें। तो अगर कोई भी चीज़ नई करना चाह रहे हैं तो मैं हमेशा ये ज़रूर याद दिलाना चाहती हूँ अपने ख़वातीन को कि नई चीज़ को हमेशा ट्राई करें अपने घर के अंदर, अपने वार्डरोब पे, और उसके बाद ही उसको जब आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हों तब आप बाहर पहन के जाएं, ताकि आप खुद भी आपको अच्छा लगे और जो आपको देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगे आपको देख के। आसमा, यूँ तो बाज़ार में एक बहुत ही वाइड वैरायटी दस्तयाब है ऊनी कपड़ों की, लेकिन अगर अपनी शख्सियत का ख्याल रखकर उन्हें मुंतखब करने की हम बात करें तो ये भी जहन में रखना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, आप हर चीज़ तो नहीं पहन सकते, क्योंकि हर बाज़ार में हर शॉप, हर ब्रांड अपने साइकोलॉजी के हिसाब से कपड़े बनाती है, कुछ लोगों के बारे में सोच के वो कपड़े बनाती है, और आपको खुद इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से होता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है, और आप ख़ास तौर से किस तरह के सोसाइटी में मूव करते हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, आप कहाँ जाते हैं, ऑफिस जाते हैं या आप घर में रहती हैं, आपकी सोसाइटी ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है या बैलेंस सोसाइटी है, तो आप उसके हिसाब से और ख़ास तौर से अपनी पसंद और अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से कपड़े जो हैं वो चूज़ करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मार्केट में मिल रही है वो अच्छी ही हो,
वो किसी के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन आपके लिए अच्छी है या नहीं। तो जब भी कुछ ख़रीदने जाए तो वहाँ पे ट्राई करके ज़रूर देखें। आजकल कोई भी शॉप, कोई भी आपका जो रिटेल आउटलेट है, चाहे वो डिज़ाइनर्स का हो या मॉल्स में हो, कोई भी ऐसा नहीं होता जहाँ ट्रायल रूम्स ना हो। और अब तो बहुत सी जगह पे असिस्टेंट्स होते हैं जो आपको हेल्प भी करते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि जो शॉप्स में असिस्टेंट्स होते हैं उनकी प्राइमरी जो कंसर्न होती है वो बेचने की होती है। तो वो पूरी तरह से जब तक आप खुद उस बात से सहमत ना हो, आपको खुद ये ना लगे कि हाँ ये मुझे चाहिए या मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, तब तक आप असिस्टेंट की बात भी सुन के उसको ना ख़रीदें। वरना आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के ले आते हैं और फिर वो आपके वार्डरोब में हमेशा टंगी रहती हैं कि हाँ हम कभी इसको पहनेंगे या हम कभी पतले हो जाएंगे तो इसको पहनेंगे। तो इस तरह की चीज़ों को नहीं करना चाहिए। जो आपको लगे कि हम आज पहन सकते हैं, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, उसको ख़रीदें। और जो आपको लगता है कि नहीं हम बाद में करेंगे, उसको बाद के लिए मुलतवी कर दें कि हम इसको ख़रीदेंगे भी बाद में, ताकि आपके पास जंक जो है वो इकट्ठा ना हो वार्डरोब के अंदर और आपके पास वो पीसेस हों जो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकें अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में। विलासा, मुझे यकीन है कि जो ख़वातीन हमें देख रही हैं, ये एपिसोड हमारा उन्होंने फॉलो किया है, उन्हें ये मालूम पड़ गया होगा कि जाड़ों में किस तरीके का फ़ैशन उन्हें फॉलो करना चाहिए। और आपने इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हमें आज दी हैं, इसके लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि मैं आपको भी याद दिला दूं, क्योंकि आप अक्सर भूल जाती हैं हमें अपने सवाल भेजना, क्योंकि हम जानते हैं कि आप भी फैशनेबल दिखना चाहती हैं। और अगर इस मुतालिक आपके भी हैं कुछ सवाल तो उन्हें हम तक पहुंचाइए, हमें ईमेल कीजिए हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी सहेली। खैर मकदम है वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारी इस पेशकश आपकी सहेली में। और अब वक्त हो गया है कि हम आपको ले चले हौसलों की उस उड़ान को दिखाने जो कि ऐसी परवान चढ़ी कि जो हमारी आज की शख्सियत हैं उन्होंने अपना एक अलग मर्तबा हासिल किया। सबको ये दिखा दिया कि अगर हिम्मत और जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद ही देखिए। कहते हैं मौसीकी का सीधा राब्ता हमारी रूह से होता है। मिजाज को तरोताज़ा बनाए रखने और दिल को सुकून बख्शने का एक बेहतरीन जरिया है मौसीकी। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली अंधेरे छा रहे होंगे। मौसीकी की इसी दिलकशी को बरकरार रखने में एक गुलकारा का किरदार सबसे अहम होता है, जो अपनी असरअंगेज और जादुई आवाज से इस फन को जिंदगी बख्शता है। जी हाँ, आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी गुलकारा से जिन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी खूबसूरत आवाज की बदौलत एक नुमाया पहचान बनाई। उनका नाम है मुबारक बेगम। दिल वाले निगाहें मिला ले, दिल के दामन को रंगी बना ले। दिल वाले निगाहें मिला ले, दिल के दामन को रंगी बना ले। दिल वाले। मुबारक बेगम की पैदाइश 1940 में सुजानगढ़ राजस्थान में हुई। उनके वालिद एक फल फरोश थे। मुबारक बेगम इब्तदाई उम्र से ही बहुत ज़हीन थीं। मौसीकी की जानिब उनकी दिलचस्पी देखते हुए उनके वालिद फ़कत 10 साल की उम्र में ही उन्हें मुंबई ले आए। मुबारक बेगम ने अपने करियर का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो में नगमे गाकर किया। मुबारक बेगम का हिंदी फिल्मी करियर बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म आइए के नगमे मुहे आने लगी अंगड़ाई से हुआ। इस नगमे को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद 1950 से 1960 तक
मुबारक बेगम ने फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन नगमा निगारों के साथ काम किया, जिसमें एस.डी. बर्मन, शंकर जयकिशन और खय्याम जैसे माहिरीन नगमा निगार के नाम शामिल हैं। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया। न फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी। ये बेमिसाल गुलकारा इस वक्त जिंदगी की जद्दोजहद और परेशानियों का सामना कर रही हैं। वक्त ने चाहे इस बेहतरीन गुलकारा को भुला दिया हो, लेकिन इनके गाए नगमे आज भी हमारे जहन दिल को तस्कीन पहुंचाते हैं। गुलकारी की दुनिया में मुबारक बेगम का नाम हमेशा एहतराम के साथ लिया जाएगा और हमारी जानिब से उनकी सेहतयाबी और पुरसुकून जिंदगी की दुआ के साथ उन्हें अकीदत भरा सलाम। हर खातून में ये जज्बा होता है कि वो मुश्किलों का सामना करने के बावजूद अपना एक अलग मकाम हासिल कर सकें। तो अगर आपकी भी है ऐसी ही कोई कहानी और आपके भी हैं ऐसे ही कोई अचीवमेंट, तो आप उन्हें हमसे शेयर कर सकती हैं। हो सकता है कि आपकी स्टोरी को हम अपने इस सेगमेंट में शोकेस करें। आप हमारे ईमेल आईडी पर अपने डिटेल्स भेज सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो गया है कि अपने आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर वाइंड अप करें। आपसे कहें अलविदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके लिए अगले एपिसोड में लेकर आएंगे कुछ नया, कुछ दिलचस्प। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।